रोक लिया, ये गुनाह हमारे खाते पढ़ना था, पढ़ के खुल के बात करते थे पुलिस वाले। और कहता ये गुनाह और ये अजाब हमारे सर पे पड़ना था, ये हमारे सर पे पड़ गया, आपको हमने रोकना था, ये अजाब हमने ले लिया है, आपने जाना था, आप नहीं जा पाए। लेकिन वो मुझे कहते थे बार बार पुलिस वाले, मैं उन्हें कहता था अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। जितने पुलिस वाले आते थे कहते सर आपका आज कबूल हो गया। जब आपका मैं ही कहता था कि यार तुम्हें कैसे पता आज कबूल हो गया, तुम्हें कैसे पता? कहते सर हमारा दिल कहता है आपका आज कबूल हो गया। तो मैं कहता था यार अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे आप हज पे जाने देते। तो ये सारी एपिसोड, जब आपका जिस्मानी रिमांड लिया गया तो फिर आप वापस थाने में आया, तो फिर कोई बात की? मिला ही नहीं कोई मुझे उसके बाद, कोई बंदा, कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई एक लफ्ज नहीं पूछा मेरे से उन्होंने। भाई जिसका मैंने 2.5 करोड़ देना है वो आता तो सही, वो सामने आता। यानी वो अच्छा, वो मरियम नवाज का बाद में पता चला मुझे अदालत में कि मरियम नवाज का कोई ओहदेदार भी है, पोलिंग एजेंट बता रहे, पोलिंग एजेंट भी रहा है, और उस हल्के में कहीं कोई यूनियन काउंसिल का कोई ओहदेदार भी रहा है। यार ये अब क्या तरीका है यार, ये अब इस तरह यानी सारी जिंदगी मियां नवाज शरीफ ने जो किया है, क्या अब उसी रास्ते पे चलना है इस खानदान ने, या रास्ता बदलना भी है? जो नवाज शरीफ ने बदले की, इंतकाम की, अब मैं इस बार में कुछ कहना नहीं चाहता, मैं ना किसी को बदवा देना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने आग से खेला, इनको पता ही नहीं है इनसे इन्होंने किया क्या है। फर्ज करें एक लम्हे के लिए सोच लें कि यार मैं बदनीयत था, मैं भाग रहा हूँ, ये सबको पता है कि भाग के कहीं नहीं जाता, ये सब जानते हैं मुझे। एक लम्हे के लिए फर्ज करें बदनीयत हूँ, भाग रहा हूँ, फिर भी क्या हज पे जाते हुए आदमी को एहराम में रोक सकता है? ये इस मुल्क की तारीख में पहला वाकया कि हज पे जाते हुए आदमी को इन्होंने रोका है। तो ये जब आपको मुकदमे से, इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया, फिर दूसरे मुकदमे में पकड़ लिया गया, और वो कहते जी वहाँ कोई झगड़ा हुआ और हमने कोई लड़ाई की है एयरपोर्ट पर। मैंने जाके जज साहब को बताया, मैंने कहा जी एहराम में मैं हूँ, एहराम में तो आप ऊंची नहीं बोल सकते, आप किसी को ऐसे पुश नहीं कर सकते, आप किसी को गाली नहीं दे सकते, तो ये मुकदमा किस बात का है? वो जज साहब भी हैरान हो गए। मैंने कहा सर एहराम के अंदर जो आदमी मौजूद है, जिसने एहराम बांध लिया और नियत कर ली, उसको नहीं मार सकते। मैंने कहा बुलाएं उन पुलिस वालों को, पूछें किसी एक के साथ भी कोई बदतमीजी की। जब थाना सर्वर रोड वाले लेकर, बल्कि मैंने जज साहब से पूछा, मैंने कहा सर जैसी जिंदगी मैं गुजारता हूँ या जिन हालात में मैं हूँ, मुझे थ्रेट रहती है अपनी ज़िंदगी की भी। मुझे इसी सरकार ने बुलेट प्रूफ गाड़ी भी लेकर दी है, सरकार ने लेकर दी है ना, मैं तो नहीं खुद से ले सकता, ये सारा इस सरकार ने किया था ना। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक ऐसा आदमी जिसकी अपनी लाइफ को थ्रेट होता है, उसकी गाड़ी को अगर अचानक सादा कपड़ों में नकाब पोश घेर लें तो उसको क्या करना चाहिए? मैंने कहा फ़र्ज़ करें सर मैं आराम में नहीं होता और ये एयरपोर्ट नहीं होता, तो मुझे क्या अपने आप को बचाने के लिए शूटिंग नहीं करनी चाहिए थी? वापस मुझे जवाबी हमला नहीं करना चाहिए था, या गाड़ी उनके ऊपर नहीं चढ़ानी चाहिए थी कि ये कौन लोग हैं सिविलियंस? तो सर आप मेरी सिचुएशन भी समझें। मेरा वकील एक ही बात कह रहा था, अली चीख के कह रहा था कि भाई यूनिफॉर्म वाले को लेके आओ, यूनिफॉर्म वाले को बुलाओ, ताकि हम किसी भरोसेमंद आदमी के हवाले करें। बख्तरबंद गाड़ी में आपको बिठाया गया, वो तो तंदूर था यार, वो बहुत। वैसे मुझे पुलिस वालों पे ना सीरियसली मुझे तरस आ रहा है, ये सारा दिन उस गाड़ी में रहते हैं जब ये आंसू गैस चलाते हैं, उस गाड़ी में इनका नीचे वाला धड़ होता है, वो बहुत भाई उसके अंदर तो तंदूर है पीछे, इन्होंने मुझे अंदर घुसा दिया। ये साल का गर्म तरीन दिन था, 49 डिग्री टेम्परेचर, तो वो ट्रैवल तो छोटा ही था, लेकिन ये है कि उसके अंदर भैया आप अंडा बॉयल कर सकते हैं, वो इतनी उसके अंदर वो बहुत ज्यादा। तो मैंने ये उसको कहते हैं APC। अब मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, तो उसने बताया था आर्मर्ड APC नहीं आर्मर्ड प्रिजन, नहीं प्रिजन नहीं है, प्रिजन नहीं है, मैंने एक और कैरियर तीसरा। मैंने एक और चीज़ भी वहाँ पर देखी कि जब आपको ले जाया गया दोबारा जब आप आए, तो आपके भाई पर भी तशद्दुद किया गया, सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया गया, पता नहीं अदालत में आने बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी, बहुत फ्रस्ट्रेशन थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि इनको सख्त ऑर्डर्स हैं कि किसी आदमी को बात ना करने दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर आपने इनकी वीडियो बनाई तो आप पर मुकदमा हो गया। हमें कहा शाकिर वान को, अर्शद सबको, शाकिर के साथ बड़ी बदतमीजी की। वो आपके भाई छोटे हैं, वो दहशत वकास के साथ बड़े गर्म। वकास बेचारा जब अंदर आया तो मैंने उसको देख के मैंने कहा तुझे क्या हुआ? उसने कहा जी मेरे साथ, मैं तो जंग लड़ के आया हूँ अंदर, ये सहाफ़ियों के साथ हो रहा था। तो मैंने कहा तुम लोग कहते सर सहाफ़ी भी सब बराबर कर दिया इन्होंने, पुलिस बात ही नहीं सुनती थी, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था। फिर उसने जब वो मेरे जब ज़्यादा हमने देखा, जब हाथ से बहुत निकल गया मामला और उसने मारा, तो फिर मैंने जज साहब को कहा, मैंने फिर वहाँ ऊँची बात में बोला थोड़ा सा, मैंने कहा जज साहब देखें इसने मारा है, इसे बोले मुझे मारे। मैं चल के चला गया उसके पास, मैंने कहा मुझे आप मारो। फिर वो चीज़ें ठंडी हुई, पुलिस वाले भी ठंडे हुए। मैंने जज साहब ने फिर उन्हें कहा कि बुलाओ उनको अंदर।
सही। तो फिर थोड़ा सा माहौल बेहतर हुआ अदालत का, और उसके लिए जज साहब को बड़ी कोशिश करनी पड़ी। सही। आज जब दूसरे मुकदमे से आप डिस्चार्ज हुए तो उसके बाद भी कुछ रिहाई में थोड़ी सी रुकावट आई, हमने देखा कभी मैं तो ये सोच रहा था कि शायद एक और मुकदमा, क्योंकि 3 ईदें 2 ईदें पहले मेरी ख़राब हो चुकी हैं, ये तीसरी दफ़ा थी बकरा ईद, ठीक। तो मुझे लगा कि शायद खुदा न खास्ता दोबारा से फिर किसी और मुकदमे में उठा लेंगे। अच्छा तो नहीं लग रहा होता ना आपको, और इस दफ़ा मैं बहुत उदास भी था, यानी मेरे दिल में बार बार एक ही बात आ रही थी। अब तो आप लोग हैं सारे लोग, तो मैं कोई आपके साथ बात शेयर कर सकता हूँ ना। आप लॉकअप में जब आप बंद बैठे हुए हैं तो फिर आप सिर्फ सोचते हैं, और आपके दिमाग में बार बार हैमरिंग होती है, थोड़े चलते रहते हैं कि हज पे रोका, हज पे रोका। वो तकलीफ आपको होती रहती है कि हज पे जा रहा था, वो बेचारी मेरी बेगम फैमिली वो वहाँ से आए थे हज पे जाने के लिए इतनी नीयत करके। अब मैं महरूम हूँ तो मेरे बगैर तो वो जा नहीं सकती हज पे, वो लोग फिर वापस उनको जाना पड़ा। तो वो मुझे जो ये बातें बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी, मुझे तकलीफ हो रही थी। आखिरी बात में ये बताइएगा, जिन लोगों ने हज पर जाने से रोका, कॉन्टेम्प्ट पिटीशन उसको चलाएंगे आप सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? कानून का दरवाज़ा मैं खटखटाऊंगा। जो 2 जाली मुकदमे बनाए गए मुझे हज पे जाने से रोकने के लिए, सही। वो दोनों जो मुकदमे हैं वो खारिज हो गए। सही। मैं ना अमाउंट की बात नहीं है, मैं इनको सजा देना चाहता हूँ। ठीक। मैं अभी अनाउंस करता हूँ, मैं ये पैसा आप सबके सामने वेलफेयर पे उसी वक्त खर्च कर दूंगा। ठीक। जहाँ आप लोग कहेंगे वहाँ खर्च कर दूंगा, ठीक। लेकिन इनसे निकलवाऊंगा मैं। ठीक। इन्होंने ज्यादती की है, ये हराम का पैसा नहीं है, इसलिए नहीं ले रहा इनसे कि मुझे ज़रूरत है उस पैसे की, मेरा अल्लाह मुझे बहुत दे देगा, लेकिन इनसे निकलवाऊंगा ताकि इनको शर्मिंदगी हो। इनसे निकलवाऊंगा और इनके सामने बांटूंगा, और खैर के काम के लिए इंशाल्लाह खर्च करूंगा। चले मैं अनाउंस कर देता हूँ, जो लोग उम्रे पे जाना चाहेंगे गरीब लोग इसी पैसे से भेजूंगा, बहुत सारे लोग चले जाएंगे, क्योंकि मेरा जो है ना वो हज प्राइवेट वाला था, तो वो अच्छी खासी अमाउंट है, वो आएगी ना, बहुत सारे लोगों को उम्रे पे भेज दूंगा इसकी। और लेकिन इनसे लूंगा पैसा, और सेक्रेटरी इंटीरियर के ऊपर मैं उसको कह के आया था, मैंने कहा आपको पता है आपको हमने बीच में क्यों रखा है 10 लाख में? कहते क्यों? मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा सर आपको हम कंटेम्प्ट में अदालत में बुलाएंगे अगर हमारे साथ ज्यादती होगी तो। अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू। रियाज खान को आज अदालत में एक और मुकदमे में आप जानते हैं सर्वर रोड पुलिस स्टेशन के पेश किया गया था। अदालत में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीडिंग हुई है, प्रोसिक्यूशन ने अपना केस कॉम्प्रिहेंसिवली प्लीड किया, डिफेंस की तरफ से मैंने इमरान रियाज खान का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली केस प्लीड किया। अदालत ने बड़े इत्मीनान से, बड़े तहम्मुल से, बड़ी बर्दाश्त से तमाम फरीकैन को सुना। उसके बाद जो है वो अदालत ने तफ्तीशी अफसर से जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस किए, और उसके बाद जो एविडेंस, जो CD जिसकी बेसिस पे इमरान रियाज खान को कभी एक वकूए की बुनियाद पर एक DVD बना के लेके आए थे कि सारा वकूआ हुआ क्या और किस बुनियाद पे गिरफ्तार किया, उसको एनालिसिस किया। उसके बाद कोर्ट ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जो है एग्जामिनेशन करने के बाद तकरीबन 1.5 घंटे बाद जो है वो अब ऑर्डर अनाउंस किया है, जो रिटन ऑर्डर हमारे पास आ गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद इमरान रियाज खान को इस जेली मुकदमे से भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। और इस वक्त हमारी उम्मीद है कि अब मज़ीद मोहम्मद इमरान रियाज खान को किसी और मुकदमे में ये गिरफ़्तार नहीं करेंगे, अभी हमारी उम्मीद यही है। मुझे अभी बताया गया है जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है कि मोहम्मद इमरान रियाज खान को कोर्ट प्रेमिसेस में नहीं बल्कि इनके मुताबिक जो उनसे है कि चूँकि हमने प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करनी है, तो इस वजह से इसको पुलिस स्टेशन सर्वर रोड में लेके थे, और अभी फिर हमारी जो है वो कोऑर्डिनेशन जो इस मुकदमे का तफ्तीशी अफसर है उससे मजीद होगी, और मोहम्मद इमरान रियाज खान को हम उससे अपनी तहवील में लेके इंशाल्लाह उम्मीद इस वक्त इमरान भाई कहाँ पर है, आप कुछ बताना? मोहम्मद इमरान रियाज खान तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जो है इस केस के वो सर्वर रोड पुलिस स्टेशन में जो है वो लेके गए अदालत से, और अभी मैं स्ट्रेट अवे उससे कोऑर्डिनेट करके वहाँ जाऊँगा। मैंने भी यही कहा है कि मोहम्मद इमरान रियाज खान को यहीं पे ही होना चाहिए था, यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि अब इस मुकदमे से डिस्चार्ज हो गया है। तो आप बताएं, अगर आपने किसी और मुकदमे में उसको गिरफ्तार करना है तो बताएं। तो उसने कहा जी मेरे पास अभी तक कोई ऐसी हिदायत नहीं है, और मजीद जो है मैं स्ट्रेट अवे आपको 2 से 3 मिनट में आगाही दे देता हूँ। सर किसी मुकदमे की इन्फॉर्मेशन है आपको, कोई और मुकदमा की? कोई ऐसे मुकदमे की भी मजीद इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, और मुमकिन तौर पर होनी भी नहीं चाहिए। ये जो अब एक अनडिस्क्रिमिनेट, एक बिल्कुल जो है ना इनडिस्क्रिमिनेट जो ये रिपीटेडली जो सा है वो ये विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, इसका सिलसिला बस अब थम जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। इट इज़ एनफ ऑलरेडी, इट इज़ मोर देन एनफ। इमरान खान ने अपना जितना पॉसिबल जो सा शेयर होता है उससे बहुत ज़्यादा जो सा है वो विक्टिमाइज हो गया। इससे ऊपर किसी सोसाइटी में ये चीज़ें मुमकिन नहीं है, इसको ब्रेक लग जानी चाहिए। इमरान रियाज साहब ईद बच्चों के साथ करेंगे सर इंशाल्लाह बारिक व तआला। मोहम्मद इमरान रियाज खान जो है वो ईद अपने घर में ही जो है वो इंशाल्लाह बारिक व तआला जो है वो करेगा, और हमारी पूरी उम्मीद है अभी थोड़ी देर में जो है वो हम आपको इसमें मजीद आगाही सर। थैंक यू।